जय बाबा की। दरबार के समस्त भक्तों को, समस्त गुरु भाई बहनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन बारंबार प्रणाम करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मैं कि आप सब लोग बाबा जी की कृपा से दरबार का गुणगान, भक्ति गान, यशगान करते हुए अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और जीवन खुशहाल होगा और अनवरत अग्रसर होंगे, आगे बढ़ते ही होंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कई महीने हो गए मैं आप सबों के साथ, आप सबों के बीच नहीं आ सका, नहीं बैठ सका। कुछ व्यस्तता भी रही, कुछ जो काम कहते हैं कि कल पर छोड़ते हैं, कल करेंगे कल करेंगे, वो कल कभी आता नहीं। मेरे जीवन में भी कभी आज तक आया नहीं। अभी अभी कुछ समय पहले फिर बात आई थी मन में कि कल करेंगे, लेकिन आज बाबा ने कहा कि नहीं अभी कर लो, तो मैं आप सबों के बीच भी सुबह सुबह ही आ पहुंचा। पुनः से मेरा प्रणाम है। दरअसल आज हम अभी आपके बीच आए हैं इसलिए पद यात्रा पद यात्रा पद यात्रा, करोड़ी शंकर महादेव कानपुर धाम तक की पद यात्रा भारत ही नहीं अन्य देशों से भी, विभिन्न जगहों से अनवरत जारी है, लगातार जारी है और पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है। सत्य कहूं तो आज से 15-20 दिन पहले तक मुझ में यह हिम्मत नहीं थी कि मैं भी पद यात्रा कर सकता हूं, क्योंकि शुरू से जो मेरी आदत रही है, आधा किलोमीटर क्या 200 मीटर 300 मीटर जाने के लिए भी गाड़ी उठाने की आदत सी रही है। बहुत ज़्यादा चलना फिरना ऐसा कभी हो नहीं पाता है, ना हो पाया, क्योंकि प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है जहाँ हो चिपके रहो बैठे रहो वाली बात है। और इतनी 200 400 500 किलोमीटर की यात्रा मेरे तो कल्पना से परे की बात। बाबा धाम देवघर हमारे यहाँ से प्रत्येक वर्ष एक बहुत बड़ी बड़ी टोली 100-150 लोगों की टोलियाँ जाती है। बहुतों ने कहा, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं जुटा सका। उसी साहस की कमी अभी तक मेरे मन में थी। आज से लगभग महीना 1.5 महीना पहले तक फिर एक प्रेरणा बढ़ने लगी कि नहीं ऐसा हो सकता है क्या, बाबा कैसे होंगे। एक अर्जी बाबा के श्री चरणों में मन ही मन लगती रही। बाबा बुला लीजिए ऐसा भी नहीं कहता था, लेकिन हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, बस अपनी मजबूरियां मन ही मन बाबा के सामने हमेशा बोलता रहता था। फिर अचानक से एक प्रेरणा बनी कि नहीं हमें जाना चाहिए, और कहाँ न कहाँ से साहस भी आ गया कि नहीं हमें पद यात्रा करनी चाहिए। कहाँ से करें, कब करें, कुछ डिसीजन नहीं। अपने यहाँ के जो हमारे गुरु भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, इन सबों को भी पद यात्रा के विषय में बस सूचित में किया करता था, कहा करता था, बस इसलिए कि ये सब लोग अगर तैयार हो जाएंगे चलने के लिए तो हो सकता है इन लोगों के साथ हम भी खींच जाएं। इसलिए मैं उन्हें कह सकते हैं एक तरह से अपने लिए धक्का मार रहा था कि भाई आगे बढ़ो। तो शायद ये कहता है नहीं कि 100 शेर के बीच में गिदड़ भी रहता है, तो वह छिप जाता है और शेर के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसी बीच हमारे दरबार के बहुत ही परम मित्र हैं, और मेरे प्रथम मित्र भी हैं दरबार से, परमिंदर पाल जी चंडीगढ़ से हैं, लुधियाना से हैं, सॉरी पंजाब से हैं, वैसे यूपी से हैं लेकिन पंजाब में रहते हैं। और बाबा की कृपा से अभी वो गुजरात में है अपने बिजनेस को लेकर। और उन्होंने अचानक से एक दिन कॉल कर दिया कि दरबार काशी सम्मेलन के बाद क्या वहाँ चलने की तैयारी कर सकते हो क्या, चलोगे क्या पद यात्रा में? तो मैंने हाँ सीधा बगैर सोचे हुए, बगैर एक सेकंड गवाए हुए मैंने कह दिया कि हाँ मैं चलूँगा। और फिर उसके बाद न जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई, साहस आ गया। फिर कई सारे लोगों से हमारी बातें भी होती गई, लोग इकट्ठे भी होते गए, बहुत सारे लोगों का टिकट भी कट गया, बहुत सारे लोगों का टिकट बनना भी है। कई सारे मित्रों का, बाबा के भक्तों का कई जगह से कॉल भी आया, चूंकि फेसबुक पर हमने एक छोटा सा डाल दिया था पद यात्रा के लिए। तो इस तरह से तैयारी शुरू होने लगी। संतोष भैया, संतोष पाठक जी से भी हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि भाई कई बार जाने के लिए कई सारे लोगों ने तो कहा है लेकिन नहीं जा पाए हैं। जनवरी फरवरी का महीना है तो वहाँ उस समय एग्जामिनेशन वगैरह का होता है, चूँकि वो टीचिंग लाइन से हैं, शिक्षक हैं, तो बच्चों को दिक्कत होगी। फिर देखते हैं, कुछ असमंजस में थे, लेकिन फिर वो तैयार हो गए अगले 2-3 दिनों में ही, और फिर अपने तरीके से जोरदार तैयारियां वो भी करने लगे। तो आप सबों को भी मेरा आमंत्रण है पद यात्रा के लिए। आज का कुल कहने का इतना ही है, वीडियो में आने का इतना ही है कि आप सबों को भी आमंत्रण है करौली शंकर महादेव धाम तक की पद यात्रा के लिए।
बाबा की नगरी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ से महासम्मेलन के बाद, महासम्मेलन 25, 26 और 27 जनवरी सन 2024 के होने वाला है। एक दिन गैप, 28 को गैप करके 29 तारीख से हम पद यात्रा पर निकल रहे हैं, काशी टू करौली शंकर महादेव कानपुर। आप सबों का स्वागत है, आप सबों को आमंत्रित करता हूँ, हार्दिक हार्दिक आमंत्रण देता हूँ, हृदय से आमंत्रण देता हूँ। आप सब साथ रहेंगे तो आप सबों के साथ हम भी खींचे जाएंगे। बस दरबार तो अभी एक 5 साल का बच्चा देखा कि जितनी लंबाई उस बच्चे की थी उससे बड़ी, उससे ज़्यादा लंबा तो उसका झंडा था। एक भैरव महाराज, एक जो गुरुदेव कुत्ता जी कह के कई बार कहानियां सुनाए हैं, कुछ उपमा दिए हैं दरबार से, अभी हरिद्वार में भी दिए थे। वो भैरव बाबा भी वहां पहुंच गए, तो हम भी जा सकते हैं। इन लोगों को देखकर हमें भी साहस जगा। तो आप सबों को आमंत्रण है 29 जनवरी सन 2024 काशी टू करौली शंकर महादेव कानपुर की यात्रा के लिए। आप सब अगर इसमें चलना चाहते हैं, चलेंगे तो हमें अत्यंत ही खुशी होगी। मुझसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 9931971877 99 319 71 877। ये मेरा मोबाइल नंबर है। फिर से 99 319 71 877। फिर इस पर यात्रा कैसे होगी, इस पर और भी चर्चाएं होगी। एक ग्रुप है हम सब लोगों ने बनाया है। हमारा उद्देश्य है कि कम से कम 100 लोग तो हमारी टीम हम जरूर चलें एक साथ। वैसे मेरा यह मानना है कि हजारों लोग चलेंगे महासम्मेलन के बाद, अलग अलग टीम में। कोई 28 को निकलेंगे, कोई 29 को निकलेंगे, लेकिन हमारी जो एक टीम बनेगी बाबा की कृपा से, हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 100 लोग के साथ हम निकलें और अपनी संपूर्ण व्यवस्था के साथ निकलें। कैसे क्या होगा ये आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए पुनः से आमंत्रण है, पुनः से आप सबों को मैं आमंत्रित करता हूं काशी टू करौली शंकर महादेव कानपुर की यात्रा के लिए 29 जनवरी सन 2024 के लिए। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। नमस्कार। जय बाबा की। हरिहर।